हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं तो आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आप लोगों का सबसे अधिक जो डाउट था कि भैया आई आई टी जेईई 2023 वालों के लिए कोई स्ट्रेटेजी बता दो जिससे कि हम बहुत अच्छे से तैयारी कर पाएं, तो आज वो दिन आ गया है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही डिटेल वे में बताऊंगा कि जो बच्चे 2023 के लिए तैयारी करना चाहते हैं, चाहे वो क्लास 12th में हो चाहे वो ड्रॉप ले रहे हो, और ये जो स्ट्रेटेजी रहेगी ये स्पेशली रहेगी ड्रॉपर्स के लिए। बट जो बच्चे क्लास 12th में हैं वो भी इसे देख सकते हैं और इससे बहुत ही समझ सकते हैं और अपने स्टडी को बहुत ही बूस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जो बच्चे ड्रॉपर हैं तो वो इस वीडियो को बहुत अच्छे से पूरा देखें, और जो चीज़ें मैंने इसमें बताई हुई हैं उन्हें ध्यान करके, ठीक है ना, सारी चीज़ों को फॉलो करें और आपको बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर, आपको बताते हैं कि स्ट्रेटजी क्या है और क्या-क्या आपको फॉलो करना है। तो सबसे पहले आप लोगों से मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि आप लोग अपना 100% देना चाहते हो या नहीं देना चाहते हो? तो जो बच्चों ने ड्रॉप लिया है, तो उनका सबसे पहला एम यही है कि वो अपना 100% देंगे, ठीक है ना? एम आपका आईआईटी में जाना है, बट सबसे पहले जो आपका टारगेट है कि आप डेली बेसिस पे जो भी आप टारगेट बनाओगे उसे फॉलो करोगे। यदि वो नहीं फॉलो कर पाओगे देन अदरवाइज़ आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो सबसे पहले अपने आप से प्रॉमिस कीजिए कि कुछ भी हो जाए आपको पूरी आईआईटी जेईई की तैयारी के टाइम अपना दिन का पूरा देना है, 100% देना है और अपने अपने आप से पूरा देना है, ठीक है ना? तो चलिए चलते हैं कि इस वीडियो में क्या-क्या रहेगा वो आपको बता देते हैं। तो इस वीडियो में अप्रैल टू अक्टूबर तक मैंने रखा है, ठीक है ना? जैसे मैंने अपना जो सिलेबस था वो अप्रैल टू अक्टूबर नवंबर तक खत्म कर लिया था, उस हिसाब से मैंने रखा हुआ है। बट आप लोग इसे दिसंबर या नवंबर तक खेल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। उससे काफ़ी अच्छा हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है ना? तो इसमें मैं क्या-क्या बताऊँगा, इसमें बताऊँगा स्ट्रेटजी क्या रहेगी, टाइम टेबल क्या रहेगा, स्टडी मटेरियल क्या रहेगा एंड नोट्स आपको कहाँ से मिलेंगे और कैसे बनाने हैं। देखो या तो आपको मैं दे दूँगा कहीं न कहीं से, यदि आपको बनाने होंगे तो कैसे बनाने वो मैं आपको आगे बता दूँगा। तो सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेटजी की। तो स्ट्रेटजी में काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जो कि आपको बहुत अच्छे से सुनने और ध्यान में रखने हैं। और मैं तो आप लोग अपने साथ एक नोटबुक रखो, अदरवाइज़ आप इन सबका स्क्रीनशॉट लेते रहें, बट स्क्रीनशॉट से मज़ा नहीं आता। मैं बोलूँगा कि आप लोग नोट्स रखो तो सही रहेगा। उसमें नोट करते जाओ, ठीक है ना? क्या-क्या मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिक्स की स्ट्रेटजी के बारे में। और सबसे पहले आपको करना है कंप्लीट मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर फर्स्ट, ठीक है ना? फिजिक्स में है, सबसे पहले आप लोग मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स हैं जिनका आप लोग नोट डाउन कीजिए, और वो मैं अभी आगे बता रहा हूँगा, ठीक है ना? आप लोग उन्हें नोट डाउन कीजिए और सबसे पहले उन्हें करने का ट्राई कीजिए, क्योंकि अभी आपने ड्रॉप लिया है, आपने 11th-12th पढ़ रखा है, आपको बेसिक तो सब कुछ पता है, पर अभी आपको उन चीज़ों में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको करनी है जिससे कि आपका स्कोर अच्छा हो पाए। उसके बाद आपको करना है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर आपको मैं बता देता हूँ, देन आगे बढ़ते हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर आपको यहाँ पे दो वो दिखाई दे रही है रोज़, एक में हाई वेटेज है, एक में लो वेटेज है। तो हाई लो वेटेज में कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करने हैं, ठीक है ना? कुछ जैसे कम्युनिकेशन हो गया, कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया, आपको बिल्कुल नहीं करना है। फ्लूइड आप लोग छोड़ सकते हो, यदि आपका नहीं अभी हो पाया तो वो भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप छोड़ सकते हो। देन हीट ट्रांसफर तो इम्पोर्टेंट है, वो करना पड़ेगा। डब्ल्यूईपी वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, यूनिट मेजरमेंट ये भी इम्पोर्टेंट है। देन यहाँ पे जो हाई वेटेज वाले टॉपिक है तो इसमें भी सारे इम्पोर्टेंट है। तो इनमें से आप लोग देखो, मैंने यहाँ पे हाई वेटेज लो वेटेज रख दिया है, तो इनमें जो आपको ईजी लगे सबसे पहले और वो आप कर लो। हाई वेटेज में जो सबसे ईजी लगे वो सबसे पहले, और लो वेटेज में जो सबसे ईजी लगे। अब ऐसा नहीं कि फ्लूइड आपको बहुत ईजी लग रहा है तो वो आप वो करो, तो फ्लूइड क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है तो आपको नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है ना। उसके बाद कम्युनिकेशन सिस्टम ईजी है, बट नहीं करना चाहिए क्योंकि इसका कोई यूज नहीं है और क्वेश्चन आएगा नहीं, ठीक है ना। तो इनमें से जो इंपॉर्टेंट है आपको को थोड़ा बहुत अंदाजा होगा, तो उस हिसाब से आप लोग देख लो, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट रहेगा, जो आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करेगा और आपकी जो मार्क्स और रैंक को इंप्रूव करेगा, वो है गिव मॉक टेस्ट एंड एवरी वीक एंड रिवीजन। आपको मॉक टेस्ट, देखो अभी हमने ड्रॉप ले लिया है, अभी आपको मॉक टेस्ट देने की जरूरत है। अब ऐसा नहीं कर सकते कि आप लोग पूरा मॉक टेस्ट दो, नहीं, आपको नहीं, अभी स्टार्टिंग में मॉक टेस्ट पूरा नहीं देना है। आप लोग फिजिक्स का चैप्टर वाइज दे सकते हो टेस्ट, से एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, उस चैप्टर का आप लोग टेस्ट दो। उसके बाद आप लोग रिवीजन बहुत जरूरी है, पर वीक या तो डेली बेसिस पे आप लोग रिवीजन करते रहो। रिवीजन कैसे करना है, जब लोगों को नहीं पता तो बोल, तो मैं आपको लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि रिवीजन आपको कैसे करना है, कौन कौन से स्टेप रहते हैं, कैसे आपको मतलब कि बहुत अच्छे से या तो वीकली करना है डेली करना है, वो कैसे करना है वो मैं आगे आपको बता दूंगा, ये आप लोग बोलोगे कमेंट बॉक्स में तो, ठीक है ना। देन उसके बाद बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो यहाँ पे देखो, जो मैंने फॉलो किया था, फिजिक्स ऐसा है जहाँ पे आपको अधिक प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है और कम आपको कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट जरूरी है, बट लेस टाइम में आपको जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। मैक्सिमम टाइम आपको फिजिक्स प्रैक्टिस में ही जरूरत पड़ती है। तो अपना 80% टाइम जो भी आप दिन में स्टडी करते हो फिजिक्स की, उसका 80% टाइम आप दोगे अपनी प्रैक्टिस पे, एंड जो 20% टाइम रहेगा वो आप लोग कॉन्सेप्ट पे दोगे। स्टार्टिंग में आप कर सकते हो कि 40% आप लोग दे सकते हो कॉन्सेप्ट पे एंड 60% प्रैक्टिस कर सकते हो, बट एट द एंड मतलब कि जब जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, एक बार अच्छे से सारी चीजें कर लो, देन उसके बाद आप लोग 80% टाइम अपना दोगे प्रैक्टिस पे एंड 20% टाइम दोगे आप सिर्फ कॉन्सेप्ट पे। बात करते हैं मैथ की। फिजिक्स में मैंने सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर बताए थे, बट मैथ में मैं आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैथ में सिलेबस करना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपने जितना सिलेबस किया है उसको कितना अधिक प्रैक्टिस किया है, वो आपको कितना आता है वो इंपॉर्टेंट रहता है। तो सबसे पहले मैं आपको यही बताऊंगा कि आप लोग मैथ में एक चीज ध्यान रखना कि आपको 80% टाइम देना है। फिजिक्स में मैंने बताया कि आप लोग स्टडी में थोड़ा बहुत दे सकते हो कि आप लोग 40% दे दो स्टडी में, कॉन्सेप्ट पे 60% प्रैक्टिस कर लो, बट मैथ में आपको स्टार्टिंग से ही 80% टाइम को प्रैक्टिस पे देना पड़ेगा एंड ओनली
20% टाइम आपको अपने कॉन्सेप्ट पे देना पड़ेगा, अदरवाइज आप कितने भी अच्छे से पढ़ लोगे मजा नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये पॉइंट सबसे अधिक आपको ध्यान रखना है और फॉलो भी करना है, ठीक है ना। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट वही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। तो यहाँ पर मैंने हाई वेटेज और लो वेटेज के हिसाब से चैप्टर डिवाइड कर दिए हैं, और यहाँ पर जो लो वेटेज के चैप्टर्स हैं बहुत सारे जो आपको बिल्कुल नहीं करना है, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आप कर सकते हो, थोड़ा बहुत टाइम दे दो, ठीक है ना, थोड़ा कर लेना। स्टैटिक्स नहीं करना है आपको, मैथमेटिकल लॉजिक बिल्कुल नहीं करना है, रिलेशन एंड सर्टेनिटी को करना है आपको, हाइट एंड डिस्टेंस नहीं करना है, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल ये एडवांस में आता है बट अभी देख लो सिलेबस में हो तो करो, अदरवाइज नहीं करना है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन ये इंपॉर्टेंट है बट बहुत से बच्चों से नहीं हो पाता है, मेरे से नहीं हुआ था तो मैंने छोड़ दिया था, तो अपने हिसाब से देख लो जो आपको सही लगे इनमें से वो करना है। लो वेटेज में आप लोग कुछ चैप्टर से जो बिल्कुल टच भी नहीं करना, जैसे कि हाइट एंड डिस्टेंस बिल्कुल टच नहीं करना है, मैथमेटिकल लॉजिक बिल्कुल टच नहीं करना है, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल एडवांस में हो, एडवांस से उठा के देख लो, हो उसमें तो कर लो, अदरवाइज छोड़ दो, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड फंक्शन ये आता है, ये कर लो, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख के आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज नोट डाउन कर लो। फिर उसके बाद बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो मैथ में और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि आपको मॉक टेस्ट एवरी वीक देना है, रिवीजन बहुत जरूरी है। अब ये मैथ में ऐसा रिवीजन नहीं कर सकते कि आप लोग कॉन्सेप्ट पढ़ना रिवीजन हो जाएगा, उसमें आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है ना। आपको टाइम देना पड़ेगा, आप लोग वीकली कर सकते हो या डेली बेसिस पे 10 मतलब कि 10 क्वेश्चन डेली लगाओ, 5 ही चैप्टर के मिला के 5 चैप्टर के दो उठा लो, आराम से लगाओ, ठीक है ना। डेली बेसिस पे करोगे तो ऐसा रहेगा, वीकली आप लोग जाके एक एंड में वीक में आप एक चैप्टर के 20 से 30 क्वेश्चन करो, आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो अगले पॉइंट में केमिस्ट्री आ जाती है। तो केमिस्ट्री में आपकी 3 केमिस्ट्री होती है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। तो हम बात करेंगे अलग अलग कि किस केमिस्ट्री को कैसे आपको पढ़ना है। सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की। तो फिजिकल केमिस्ट्री में आपको सबसे जो फोकस रखना है अपने कॉन्सेप्ट पे, कॉन्सेप्ट आपके बहुत अधिक स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। और कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं कि आप लोग या तो लेक्चर से कर सकते हो, अदरवाइज आप लोग एनसीईआरटी पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है ना। एनसीईआरटी पढ़ो और एक दो बुक पढ़ सकते हो आप लोग, बट लेक्चर से आप लोग बना लो, सही रहेगा। बुक पढ़ना नहीं अच्छा रहेगा, बट आप लोग लेक्चर देखो, उसके नोट्स बनाओ एंड आप लोग एनसीईआरटी रीड करो, इतना सफिशिएंट है फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, चाहे वो मेंस हो चाहे एडवांस हो, दोनों में आपका हो जाएगा। और आगे जो बात करते हैं हम, तो आगे बात करते हैं प्रैक्टिस इज मच मोर इंपॉर्टेंट एज वेल एज कॉन्सेप्ट। जैसे मैंने बताया कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है ना, वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, अच्छे से समझना है, नोट्स बनाने हैं। बट यदि आप लोग एडवांस में या मेन में अच्छे रैंक चाहते हो तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि एडवांस में फिजिकल केमिस्ट्री से भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं, तो उन्हें आपको करने के लिए आपको प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। और मेंस में भी बहुत ही कम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन रहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री से, मैक्सिमम क्वेश्चन रहते हैं वो प्रैक्टिस वाले रहते हैं, जैसे कि फिजिक्स की तरह रहते हैं, फॉर्मूला हमारा दिया होता है उससे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। आगे हम बात करते हैं, तो आगे बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको बहुत ही दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस आप लोग एनसीईआरटी उठाओ, उसे ही पूरा रट लो, ठीक है ना, और नोट्स बना लो, बस उतना ही आपको करना है। देखो सिर्फ जेमेन में अच्छा करना चाहते हो, एडवांस में अच्छा करना चाहते हो, तो उसके लिए आगे अलग अलग बुक्स हैं जिन्हें पढ़ने की जरूरत है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है ना। आगे मैं स्टडी मटेरियल में बता रहूंगा कि कौन कौन सी बुक आपको पढ़नी है, तो वो आगे बताऊंगा। तो बस आप लोग इतना ध्यान रखो कि एनसीईआरटी को बिल्कुल रट लेनी है, नोट्स बना लेने, खत्म, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ पे आपको बहुत ही फोकस करने की जरूरत है वो है जीओसी, ठीक है ना। जो बच्चे ड्रॉप ले रहे हैं उनके लिए बात कर रहा हूँ, जीओसी आपको बहुत ही फोकस करने की जरूरत है, जो कि 11th में आती है। एनसीईआरटी में इतना नहीं दे रखा है जीओसी के बारे में, बहुत ब्रीफ में और बेसिक दे रखा है, बस जिसे आप कंप्लीट करोगे आगे बढ़ोगे। तो बट आपको जीओसी के लिए अलग अलग बुक्स हैं, उनसे आप लोग देखो और अच्छे से प्रैक्टिस करो, बहुत डिटेल में जीओसी आपको करनी है, बहुत अच्छे से करनी है। ओके, देन आगे बात करते हैं। तो आगे आ जाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रैक्टिस इज मच मोर इंपॉर्टेंट एज वेल एज कॉन्सेप्ट। जैसे मैंने यही पॉइंट फिजिकल केमिस्ट्री में भी आपको बताया है, तो यही पॉइंट यहाँ में भी अप्लाई होता है कि प्रैक्टिस यहाँ पे भी आपको बहुत ही करनी पड़ेगी। देखो ये प्रैक्टिस में आपको मैथ्स में आप चल जाएगा, आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, आप टिक करके चले जाओ, बट एडवांस में आपको कॉन्सेप्ट लगा के सारी रिएक्शन अपने आप करनी पड़ेगी, आगे बढ़ना पड़ेगा, बहुत डिफिकल्ट होगा एडवांस के लिए। तो प्रैक्टिस आपको बहुत ही करनी है और अच्छे से करनी है। उसके बाद बात करते हैं हम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स यहाँ पे आपको फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सारे दे रखे हैं, लो वेटेज हाई वेटेज। तो मैं बोलूंगा जो हाई वेटेज वाले चैप्टर्स है आप लोग सारे करो, एक भी चैप्टर आपको हाई वेटेज में छोड़ना ही नहीं है। लो वेटेज में आप लोग कुछ चैप्टर्स छोड़ सकते हो, जैसे कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस हो गया, मेटलर्जी हो गया, ठीक है ना। उसके बाद उसका कौन सा है, हाँ वैसे इसमें काफी छोटे छोटे जो लो वेटेज में चैप्टर दे रखे हैं। और मैं अपनी बात करूँ तो मैंने कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ा था, कुछ चैप्टर्स के अलावा, जैसे कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस हो गया, इसे मैंने छोड़ा था और सारे चैप्टर मैंने किए थे। तो आपको भी ये करना है कि केमिस्ट्री में तो एटलीस्ट आप सारे चैप्टर कर लो, टाइम कम लगेगा यार, कोई कोई चैप्टर ऐसा है जो 2 घंटे में खत्म करके आप आगे बढ़ोगे, तो सारे चैप्टर करो, बहुत अच्छे से करो, काफी सही आपके लिए रहेगा, ठीक है ना। और हाँ आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले रहे हो नहीं ले रहे हो, नेक्स्ट आप लोग ले ही रहे होगे, तो हाँ अच्छे से लेते रहना, करते रहना सारी चीजें। अब बात कर लेते हैं स्टडी मटेरियल की, उसके बाद बात करेंगे हम टाइम टेबल की। तो इससे पहले आप लोग आगे बढ़े स्टडी मटेरियल की बात करें, आप लोग करो सब्सक्राइब और लाइक, ठीक है। तो स्टडी मटेरियल में सबसे पहले बात करते हैं फिजिक्स के स्टडी मटेरियल की।
तो फिजिक्स के स्टडी मटेरियल में मैं बात करूंगा बुक्स की और कुछ और चीज़ों की। तो बुक्स में 80 में आप डीसी पांडे और जेईई एडवांस की पीवाई को लगा लो, इनफ है इतना। यदि आप लोग जो बच्चा सेल्फ स्टडी कर रहा है, किसी कोचिंग को नहीं ज्वाइन किया है, तो वो इतना कर सकता है, इसको कम हो जाएगा आराम से। उसकी जेईई में एक अच्छी रैंक एडवांस में भी अच्छा कर जाएगा। उसके बाद जो बच्चे इस कोचिंग में ज्वाइन किए हुए हैं, तो वो जाके किसी भी कोचिंग का स्टडी मटेरियल ले सकते हैं। और जो बच्चे चाहते हैं, जो सेल्फ स्टडी कर रहा है, वो कोचिंग का मटेरियल सॉल्व करना चाहता है, तो उसके लिए मैं यही बोलूंगा कि हाँ, आप लो कोचिंग का मटेरियल, बट आपको यदि उसका सोल्यूशन मिल जाए तभी लो, अदरवाइज मत लो। ठीक है। बात करते हैं केमिस्ट्री के स्टडी मटेरियल की। तो केमिस्ट्री में 3 केमिस्ट्री, तो उसके लिए अलग अलग होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आप लोग यूनिवर्सिटी और ओपीडन में से कोई भी एक कर लो, दोनों बहुत अच्छी हैं। दोनों में से एक करोगे, आपकी जे मेन और जे एडवांस तक की आराम से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। देन बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बीके जायसवाल और जेडली। बीके जायसवाल जो है वो प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए, तो सारी प्रॉब्लम दे रखी है, आपको प्रैक्टिस करना है। और रही बात जेडली की, तो ये एडवांस के लिए जो बच्चे चाहते हैं कॉन्सेप्ट वाइज, तो यहाँ पर जेडली में सारे कॉन्सेप्ट देखें जो एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। यदि आप लोग इसे पढ़ते हो, पहले आप लोग एनसीईआरटी पढ़नी हो, उसके बाद आप लोग देखते हो ये कौन कौन सी चीजें हैं जो कि इसमें नहीं दे रखी है, उसे आपको बहुत डिटेल में पढ़ने की जरूरत है। और अगर एडवांस में भी आ रहा है, तो वो आप लोग यहाँ से पढ़ लोगे। देन बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोग हिमांशु पांडे और एमएस चौहान में से कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हो, वो आपको करनी है। उसके बाद जेईई एडवांस की पीवाई की, तो आपको करने ही करने हैं। एंड यदि आप लोग ये सब नहीं करना चाहते, तो किसी भी एक कोचिंग का स्टडी मटेरियल उठा लो, वो कर लो आप लोग, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है। देन बात करते हैं मैथ के स्टडी मटेरियल की। तो मैथ का स्टडी मटेरियल में मैं सबसे जो आपको अधिक बोलता हूँ, तो अरिहंत की सीरीज आप लोग फॉलो कर लो। जो भी 6 बुक दे रखी है वो फॉलो करो, बस खत्म है। बट जो बच्चे 11th में जो स्टार्टिंग करना चाहते हैं, जो बच्चे मतलब ड्रॉप, हाँ सॉरी फॉर दैट, जो बच्चे ड्रॉप आउट स्टार्टिंग करना चाहते हैं, तो उन्हें मैं बोलूंगा आप लोग आरडी भी ले लो, अरिहंत भी ले लो। कुछ क्वेश्चन आप लोग आरडी से लगाओ स्टार्टिंग के, जब आपको थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए, थोड़ा आप लोग टॉपिक पे पकड़ हो जाए, देन आप लोग अरिहंत पे जंप कर जाओ, अच्छे से करो। और जेईई एडवांस की प्रिपरेशन की जरूरी है, बहुत जरूरी है। अदरवाइज आप लोग किसी कोचिंग का मटेरियल कर सकते हो। ठीक है। अब बात कर लेते हैं टाइम टेबल की। तो टाइम टेबल तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है ना, कि कैसे बनाना है, वो आप लोगों को बताना पड़ेगा। कमेंट बॉक्स से वो या तो आप लोगों को मेल कर देना, आपको नीचे मेरी मेल आईडी दिखाई दे रही है, इसमें आप लोगों को टाइम टेबल बनाना, अपना बनाना है, इसे भेजना है। मैं आपको बताऊंगा कि आपका सही बनाया गलत बनाया, क्या मिस्टेक्स है, वो मैं आपको मेल के थ्रू आपको सब कुछ बता दूंगा। तो लोगों को ये मेल दिखाई दे रही है नीचे, IITNSK@gmail.com, इसमें मेल कर देना। और हाँ, कैसे वो कितना डिवाइड करना, वो मैं आपको बता देता हूँ कि आप लोग 6 आवर लेक्चर्स पे देने एंड मिनिमम 6 to 7 आवर आप लोग सेल्फ स्टडी पे देने इनिशियल फेज में। ठीक है ना, 6 आवर को लेक्चर पे देने और 6 to 7 आवर आप लोग सेल्फ स्टडी पे देना है। तो ये सब आप लोग फॉलो करोगे टाइम टेबल में। टाइम टेबल आप लोग अपने बनाओ, अपने डेली रूटीन के हिसाब से, कैसे आप उठते हो, क्या करते हो, सब कुछ। ठीक है ना, मैं आपको बहुत सारी चीजें बता चुका हूँ, लाइव में आ जाओ, मैं आपको ब्रीफ में बता दूंगा कैसे आपको टाइम टेबल बनाना है। बहुत बार मैं बता भी चुका हूँ, तो और भी सारी चीजें आप लोग बनाओ टाइम टेबल, मेरे को भेजो, मैं आपको बता दूंगा कहाँ पे आपने गलती की है, कैसे आपको करना है। ठीक है ना, नीचे मेल आईडी दे दी, मेल कर दो मेरे को। और हाँ, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और जो भी सारी चीजें आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दो कि नेक्स्ट किस टॉपिक पर आप लोग वीडियो चाहिए। इसमें आप लोगों को पॉइंट समझ में नहीं आया, किस चीजों पर आपको अधिक फोकस करने की जरूरत है, सब कुछ आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। और ये वीडियो आपको कैसा लगा वो भी आपको बताओ, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और जो सारी चीजें आपको मिलते रहेंगे आगे, मैं आप लोगों को हमेशा गाइड करता रहूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।